तो गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा था, है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कोई भी ब्रह्मांड में दो पिंड है ना, उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का ही बल होता है। वेरी गुड, आकर्षण का बल, है ना। मैंने आपको वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या बताया था, कंपैरिजन भी बताया था ना। वैद्युत बल में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है। और गुरुत्वाकर्षण केवल दो मासेस के बीच में लगता है, दो जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है ना, उनके मासेस के बीच में लगता है, उनके द्रव्यमानों के बीच में लगता है। और जो वैद्युत बल है वो दो आवेशों यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगता है। बिकॉज ऑफ चार्जेस प्लस एंड माइनस दो होते हैं ना, इसीलिए जो आपका फोर्स होगा वो या तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक जो वैद्युत बल है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का, बिकॉज ऑफ चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के चार्जेज होते हैं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें दो टर्म यूज किए हैं, एक इंटेंसिटी, दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमको पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता क्या है या गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब है जैसे कि कोई आपके पास मास है, ठीक है, मास है, कोई आपका पार्टिकल है m, ये m सपोज, ठीक है, ये पार्टिकल के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिस पर इस पार्टिकल में एक फोर्स कार्य करता है, यानी कि एक बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, बल लगेगा तभी तो आकर्षित होगा, दो पिंड आकर्षित होंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो कोई भी मास है, द्रव्यमान है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई मास क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड उसे कहेंगे, यानी कि एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स का जिस पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, देखो माना कि m जो मास है इसका, एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, है ना। तो इस क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है, एकांक यानी कि एकांक द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के भीतर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो फोर्स होता है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, यदि माना हमारे पास एक m जो मास है उसका m पार्टिकल है, एक मास या पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, m है, और उस पर उस जो फील्ड है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F। ठीक है, F फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू F अपॉन m। ये आपका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। ठीक है, I इक्वल टू F अपॉन m। तो इंटेंसिटी हम कैसे लेंगे, एकांक द्रव्यमान की किसी पिंड पर गुरुत्वीय क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो F क्या है, मास है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी F जो है फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, इसका मास का हो जाएगा किलोग्राम, तो इसका यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर किलोग्राम। और इसका अगर डायमेंशन हम निकालते हैं, इसकी डायमेंशन अगर हम निकालते हैं तो डायमेंशन आपकी आती है m/10⁻² अपॉन m। m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा l⁻²। ये इसकी डायमेंशन होगी। तो क्लियर हो गया ना
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, यानी कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास पर जो फोर्स वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें नेक्स्ट चीज आता है आपका गुरुत्व, ठीक है, ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी को हिंदी में कहते हैं हम गुरुत्व, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या होता है, दो मासेस के बीच में लगता है, दो पिंडों के बीच में लगता है, और उसी से रिलेटेड हमारा ग्रेविटी होती है। क्या ग्रेविटेशन तो आपको पता है, जो ये आपका ब्रह्मांड है इसमें किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है ना। लेकिन ग्रेविटी क्या कहलाएगी? ग्रेविटी कहलाएगी उन दो पिंडों में से एक जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अर्थ ले लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी लगभग सेम चीज है, बट डिफरेंस इतना है कि ग्रेविटेशनल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना, दो पिंडों के बीच में, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स। लेकिन अगर उन दो मासेस में से एक मास हमने अर्थ ले लिया तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटी, गुरुत्व कहते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना गुरुत्व? यानी कि पृथ्वी और किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और पिंड के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम ग्रेविटी कहेंगे। अब इसमें अगला टॉपिक आता है ग्रेविटी, गुरुत्वीकरण, ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे गुरुत्वीकरण। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने पढ़ा था कैपिटल जी पढ़ा था ना, कैपिटल जी आपने पढ़ा था। जी का वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो ये कैपिटल जी की वैल्यू है। और ऐसे ही ये कैपिटल जी है, यानी कि इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। और जो आपका गुरुत्वीकरण है इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसका वैल्यू कितनी होती है ना। और इसका जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा, मतलब कहीं भी ब्रह्मांड में हम कहीं भी चले जाए उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, इतनी ही रहती है। लेकिन जो गुरुत्वीकरण है ना, जो अब आप पढ़ेंगे गुरुत्वीकरण, मेनली जब हम किसी सरल रेखा में चढ़ते हैं तो हमारे अगर वेग में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, वेग में एक्सीलरेशन में अगर कोई परिवर्तन आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। तो यहाँ पे त्वरण के आगे एक लेटर और आ गया है, क्या, गुरुत्वीकरण। इसका मतलब है कि मुक्त रूप से कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ना, यानी कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, पृथ्वी तल पर गिरती है, तो पृथ्वी उस पर एक फोर्स लगाती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीकरण। अब वो त्वरण कैसे हुआ? वो त्वरण ऐसे हुआ, देखो ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसका लगातार उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा ना। सबसे ऊपर कुछ अलग वेलोसिटी होगी, है ना, और उसके नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उसकी वेलोसिटी, है ना, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। तो वेग में परिवर्तन जो आएगा उसी को हम त्वरण कहते हैं। लेकिन गुरुत्वीकरण का मतलब जो अर्थ उसको अपने एक सेंटर के, एक पॉइंट की ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसी को हम गुरुत्वीकरण कहेंगे। यानी कि गुरुत्वीकरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीकरण हो जाएगा मुक्त रूप से, इसकी डेफिनेशन सुनो, मुक्त रूप से किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहेंगे, या वेग में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीकरण, ठीक है। तो गुरुत्वीकरण जो जी है, जी का मान आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोबारा से जो आपकी त्वरण की विमा होती है वो इसकी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी L⁻², ठीक है। तो ये जी एंड जी में हमको डिफरेंस भी पता आना चाहिए कि जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है, और जी क्या है, गुरुत्वीकरण, यानी कि स्मॉल जी, उसकी वैल्यू जो है बदलती रहती है।
अर्थ के रोटेशन से या अर्थ में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग, यानी कि पोल्स में अलग होती है, इक्वेटर में अलग होती है, वो आपको आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी, है ना। तो ये समझ लो अभी कि गुरुत्वीकरण होता क्या है, यानी कि किसी भी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीकरण। और